नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में मैं पुरुषोत्तम गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो चैप्टर राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत चलता है, उसका ये लास्ट वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने जितनी भी चैप्टर राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के हैं सबके नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो वहां से डाउनलोड कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही पुराने वीडियोस अगर आपको देखने हैं, आप देखना चाहते हैं राजनीति विज्ञान के जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं, लगभग 80-90 वीडियो बन चुके हैं, तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं ये वीडियो। तो बात करते हैं कि अचानक मानव सभ्यता को हुआ क्या, क्योंकि मानव सभ्यता को चलते हुए लगभग 8-10 हजार साल हो गए और इन 8-10 हजार सालों में पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ये कभी भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा जितना कि पिछले 50-60 साल में रहा है। तो अचानक प्रश्न ये उठता है कि पिछले 50, 60, 100, 150 सालों में ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन आ गया दुनिया में जिसकी वजह से जो प्राकृतिक संसाधन, जो पर्यावरण लगभग 8-10 हजार साल से ऊपर की जो मानव सभ्यता है उसके लिए अच्छा था, उसके लिए कभी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज अचानक इन 150 सालों में ऐसा क्या बदल गया है जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण, हमारे प्राकृतिक संसाधन खतरे में पड़ चुके हैं। तो सबसे बड़ा जो उसका आंसर है वो मैं आपको महात्मा गांधी के शब्दों में बताता हूं। वैसे ये कोटेशन अपनी इस बुक में नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती के पास, प्रकृति के पास इतने ज्यादा संसाधन है, इतनी पर्याप्त मात्रा में संसाधन है कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं, उनकी आवश्यकताओं को ये आसानी से पूरा कर सकती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए पूरी प्रकृति के संसाधन भी कम पड़ सकते हैं, है ना। तो संसाधनों की कमी नहीं है, कमी जो समस्या है वो क्या है? लालच। और इस लालच की जड़ है ये उपभोक्तावादी संस्कृति। देखो, उपभोक्ता 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 कौन होता है? जो करता है उपभोग। क्या करता है? उपभोग। उपभोग यानी यूज, काम में लेना, प्रयोग में लेना। क्या प्रयोग में लेता है? वस्तुएं, है ना। तो वर्तमान जो कल्चर है, वर्तमान जो उपभोक्तावादी संस्कृति, उसका मानना क्या है कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं, जितने भी संसाधन हैं, वो सब उपभोग करने योग्य हैं अगर उन्हें सही तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, सही तरीके से लोगों के सामने ले जाया जाए, तो लोग इन सभी संसाधनों का उपभोग कर सकते हैं, या सीधे अर्थों में कहें तो इन सब को खरीद सकते हैं। और खरीदने से क्या है? जो व्यापारी वर्ग है उसको लाभ होता है। तो यानी कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? लाभ, है ना। अब आज के परिवेश में आप अपने घर परिवार में आसपास के लोगों से पूछिए कि जो वस्तुएं आज आपको बड़ी सामान्य लगती है, बड़ी कॉमन लगती है घर परिवार में, क्या आज से 40 साल पहले इतनी कॉमन हुआ करती थी? तो आपके घर परिवार में जो बड़े लोग हैं उनका आंसर आ जाएगा कि जितनी वस्तुएं वो उपभोग कर रहे हैं आज के दिन घर परिवार में, सामान्य तौर पर लगभग 75% वस्तुओं की उस समय आवश्यकता नहीं थी या लोगों को पता ही नहीं था, जो आज हमारे लिए अनिवार्य हो चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो व्यापारी वर्ग है उसने इस उपभोक्तावादी संस्कृति का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु
उपभोग करने योग्य है अगर उसे सही तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी कि प्रत्येक वस्तु को बेचा जा सकता है और वहां से लाभ कमाया जा सकता है। और इसी के तहत आपको बहुत सारे, में छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। इंडिया का सौंदर्य प्रसाधन जो मार्केट था, जो हमारे क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह जो मार्केट था, 1995 के लगभग कुछ 100 करोड़ के लगभग था पूरे भारत में। इतनी सी क्रीम पेस्ट और ये खरीदी जाती थी पूरे भारत में। आज के दिन वो सौंदर्य प्रसाधन मार्केट भारत में लाखों करोड़ से ऊपर का हो चुका है पर ईयर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं ये सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहा हूं, सौंदर्य प्रसाधन मार्केट जो आर्टिफिशियल ब्यूटी में काम आता है, वो इतना बढ़ चुका है। तो ये जो व्यापारी वर्ग है, इसका मानना है कि प्रत्येक वस्तु उपभोग करने योग्य, वहां से लाभ कमाया जा सकता है, उसे लोगों को बेचा जा सकता है, और इसके लिए लोगों को आकर्षित करवाना है ना, और आकर्षित करवा करके कृत्रिम इच्छाएं, चाहे उसको आवश्यकता हो या ना हो, कृत्रिम इच्छाएं जागृत करवाना, है ना, ये आवश्यक है। अब इसके लिए माध्यम क्या है? हमारे विज्ञापन, हमारा टेलीविजन, हमारा रेडियो, हमारा समाचार पत्र, हमारे सीरियल्स, इसका सबसे बढ़िया तरीका है ना। और जब आदमी उपभोग करेगा, कृत्रिम इच्छाओं की वजह से उपभोग करेगा, तो क्या होगा? अपव्ययपूर्ण उपभोग होगा, दोहन होगा किसका? संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपभोग होगा, है ना। आज से पहले 50 साल पहले लोगों के पास सामान्यतः अपने पहनने के कपड़े 2, 3, 4 जोड़ खूब से खूब हुआ करते थे। आज के दिन स्थितियां ये है कि 10, 20, 25 जोड़ आपकी ड्रेसेस होती है। तो ये अपव्ययपूर्ण उपभोग की बात है। कई सारे ड्रेसेस लोग यूज भी नहीं कर पाते, पहन भी नहीं पाते, रखी रखी छोटी हो जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन वो रखी हुई है। तो ये अपव्ययपूर्ण उपभोग का एक छोटा सा उदाहरण है। अब इस उपभोग में सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस उपभोग का जो मुख्य किरदार है वो है विकसित देश। विकसित देशों में दुनिया की 1/4 आबादी रहती है, यानी मात्र 25% लोग दुनिया के इन विकसित देशों में रहते हैं। लेकिन दुनिया के जो संसाधन है, उपभोग है, उसका 3/4 ये विकसित देश कर रहे हैं। 75% संसाधनों का यूज ये विकसित देश कर रहे हैं, जहां मात्र 1/4 आबादी, मात्र 25% लोग रहते हैं, वो 75% उपभोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका, जहां की आबादी दुनिया की मात्र 5% है, वहां पर पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग दुनिया के कुल उपभोग का 20% हो रहा है। इसी प्रकार बाकी सारी चीजें, एयर कंडीशनर और पेट्रोलियम पदार्थ, इन सब का उपभोग वहां बेतहाशा हो रहा है, और जिससे क्या हो रहा है? ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता जा रहा है। अब बात करते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति लोगों को आकर्षित करना, और आकर्षित करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। अब विज्ञापन के बड़े अलग अलग तरीके हैं। कुछ विज्ञापन डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट विज्ञापन जैसे आपके सीरियल के बीच में, न्यूज के बीच में किसी चीज का विज्ञापन दिया जाता है, पेस्ट का, आपके बॉडी स्प्रे का, जितने भी प्रोडक्ट है उन सबका किसी का विज्ञापन दिया जाता है ना। एक तो डायरेक्ट विज्ञापन। दूसरा तरीका हो जाता है इनडायरेक्ट वे में लोगों की अभिलाषाओं को जागृत करना। जैसे आप सीरियल देखते हैं, सीरियल के अंदर जो पात्र होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल बड़ी खर्चीली होती है। उनका पहनावा, रहन सहन, ढंग, घर, गाड़ी, बंगले इतने खर्चीले दिखाए जाते हैं। उनके छोटे छोटे से फंक्शंस,
पे इतना बड़ा खर्चा दिखाया जाता है और उसको देख करके जो आम नागरिक है वो प्रेरित होता है, वो चाहता है कि वो भी ऐसी लग्जरियस लाइफ जिए, और यहां से उसके उपभोग की शुरुआत होती है, उसके खर्चीलापन बढ़ता चला जाता है। अब मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट हो गया है? मार्केट का कॉन्सेप्ट हो गया आपूर्ति का अर्थशास्त्र। आपूर्ति का अर्थशास्त्र यानी कि मार्केट कहता है कि आप किसी भी वस्तु को बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब बिक सकता है, सबको बेचा जा सकता है, और नहीं बिके तो कृत्रिम डिमांड लाओ, विज्ञापन लाओ, और विज्ञापनों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाओ। और इस काम में सभी देशों की सरकारें और बैंक इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकारों के लिए तो सबसे अच्छा है कि अगर उपभोग बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, सरकारों को रिवेन्यू मिलेगा, सरकारों को टैक्स मिलेगा, इसलिए सरकारें सपोर्ट करती हैं। बैंकों को इसलिए है कि जब व्यक्ति उपभोग करेगा तो बैंकों से कर्ज लेगा, जहां से बैंकिंग इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसकी समस्या क्या हो रही है? लोग अपनी गाड़ी कमाई को खर्च करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, और दिवालियेपन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज के समय की जो प्रोडक्ट है उनकी गुणवत्ता, उनका जीवन काल भी बहुत कम रह गया है। उदाहरण के तौर पर 1980 के समय में कोई प्रोडक्ट अगर बनता था तो उसका जीवन काल आज के जो प्रोडक्ट है उसके जीवन काल से 3 गुना अधिक था, यानी उसके लाइफ साइकिल 3 गुना अधिक थी। जो वस्तु आज 1 साल चलती है वो उस समय 3 साल चला करती थी। तो इस वजह से भी ज्यादा उपभोग होता चला जा रहा है। साथ ही साथ इस उपभोग को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए इनकी शानदार पैकिंग की जाती है। डिस्पोजेबल जो सामान है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है उनका, और ये डिस्पोजेबल सामान और ये जो पैकिंग आइटम है इनका निस्तारण, इस कचरे का निस्तारण, इस अपशिष्ट का निस्तारण एक बहुत बड़ी चुनौती आज के समय में बन गया है। अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि मानव के ऐशो आराम के लिए, प्रलोभन के लिए, लाभ के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं उन संसाधनों का सृजन नहीं किया जा सकता, उन्हें बढ़ाया तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। इसी वजह से पर्यावरण जो विद है, पर्यावरणवादी जो विचारक हैं, उनका मानना है कि जब किसी राष्ट्र की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, सालाना आमदनी का जब आकलन किया जाए तो उसमें उस व्यय को भी जोड़ा जाए जो इस उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किया गया है। जिन पेड़ों को काटा गया है उसे भी इसमें माइनस किया जाए, जिस फ्रेश एयर का नुकसान किया गया उसे भी इसमें माइनस किया जाए। प्रकृति को वर्तमान में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उनको बनाने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? 10 लाख साल लगते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जो पेट्रोल हमारी दैनिक उपभोग की सबसे आवश्यक वस्तु है, तो इस पीढ़ी के लिए, जो पीढ़ी ये वीडियो देख रही है, जो पढ़ रही है, उसके लिए बड़ी शॉकिंग चीज है कि शायद उस रिपोर्ट के अनुसार उनके जीवन काल में ही वे पेट्रोल को विलुप्त होता हुआ देखेंगे। क्योंकि पेट्रोल वर्तमान उपभोग की दर के हिसाब से देखा जाए तो मात्र अगले 49 साल तक पेट्रोल चल सकता है। जो प्राकृतिक गैस है वो मात्र अगले 60 साल तक चल सकता है। तांबा जो है वो मात्र 277 साल तक चल सकता है। इसके अलावा कोबाल्ट और प्लेटिनम अगले 400 साल तक चल सकते हैं। तो
अब हमारी जिम्मेदारी है, जो प्रकृति हमें मिली है, जो पृथ्वी हमें मिली है, वो विरासत में मिली है, वो एक धरोहर है। धरोहर किसकी है? भावी पीढ़ी की। यानी कि जो हमें मिला है उसे हम भावी पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाएं। और इसके लिए अब हमें इस उपभोक्तावादी संस्कृति को त्यागना होगा, इसको छोड़ना होगा। हमारी जो संस्कृति है, सात्विक संस्कृति, जो कम से कम उपभोग, आवश्यकता अनुसार उपभोग की बात करती है, उसे अपनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो धरती है, ये धरोहर है, ये विरासत है, ये भावी पीढ़ियों के लिए है और उन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।